हाय कितनी सर्दी है। मेरा तो आज रजाई से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। तो क्या करूं, उठना ही पड़ेगा, नहीं तो रसोई में देर हो जाएगी। अरे क्या खुद में बड़बड़ाए जा रही हूँ, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। आपको तो बस ऐसे ही लगता है। अरे सुबह के 6 बज गए हैं। चाहे सर्दी हो या गर्मी, मुझे तो आप किसी भी हाल में उठना ही पड़ेगा। नहीं तो आप ही मुझे लेक्चर देंगे। टाइम पर उठा करो, टाइम पर नाश्ता बनाया करो। अच्छा बाबा, तुमसे कौन बहस करे सुबह सुबह। मुझे माफ करो, तुम जीती मैं हारी, अब खुश। मुझे सोने दो यार, प्लीज बक बक मत करो। हाँ, मेरी बात है तो आपको बक बक ही लगेगी ना। कभी मेरी जगह घर का काम करके देखिए सर्दियों में, तब पता चलेगा। जाती हूँ मैं। हाय ये सर्दी। अब मीतू उठी और तैयार होकर रसोई में गई, जहाँ नेहा चाय बना रही थी। भाभी आपकी भी चाय बना लूं ना, बड़ी सर्दी है। चाय पिए बिना मैं बर्फ जैसे जम ही जा रही हूँ। हाँ हाँ बना ले बे, चाय पीकर ही बर्तन धो लेंगे, फिर नाश्ता भी बनाना है। भाभी देखी ना, किचन में कितनी ठंडी हवा आ रही है खिड़की से। और किचन की खिड़की बंद भी नहीं रख सकते। राघव भैया से कहिए ना, एक ब्लोअर हीटर ला दे। कम से कम खाना तो आराम से बना पाएंगे हम। हाँ भाई, हीटर की जरूरत तो बहुत है हमें। पर तेरे भैया तो मानने से रहे। तू विवेक भैया को बोल कर देखना, शायद वो ला दे। अरे नहीं भाभी, वो नहीं लाने वाले, दोनों भाई एक जैसे हैं। पर भाभी कुछ तो करना पड़ेगा। हम एक काम करेंगे, विवेक भैया और राघव नाश्ता करने बैठेंगे ना, तो हम दोनों साथ में बोलेंगे, शायद मान जाए। अब सर्दी और नहीं सहन हो रही भाई। अभी दोनों बातें कर रही थी, तभी सुशीला ने आवाज दी। अरे क्या कर रही हो दोनों की दोनों? आज चाय मिलेगी कि नहीं? इतनी ठंड है, मेरे तो हाथ पैर नहीं चल रहे। चाय पीऊं तो थोड़ी गर्माहट आए। जी मम्मी जी, लाती हूँ। नेहा ने जल्दी से चाय छानी और सुशीला को देने गई। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। ला दे। क्या खुसुर पुसुर कर रही थी रसोई में तुम देवरानी जेठानी, जो चाय लाने में इतनी देर कर दी? ठंड से मेरी जान निकली जा रही थी। वही तो मम्मी जी, बस यही बात कर रहे थे हम दोनों। कितनी सर्दी है, और ऊपर से हमें रसोई का काम इतनी सर्दी में करना पड़ता है। अगर घर में एक हीटर आ जाए तो हम उसे रसोई में लगा ले और आराम से आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाए। रसोई की खिड़की से कितनी ठंडी हवा आ रही है। मैं सब समझती हूँ। ये बात राघव और विवेक को समझानी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। तुम दोनों उन्हीं से बात करना, मेरी तो अब इस घर में चलती नहीं। हाँ मम्मी जी, आज हमने सोचा है कि नाश्ते के वक्त उनसे कहेंगे, देखते हैं क्या होता है। नेहा सुशीला को चाय देकर किचन में गई और फिर नीतू और नेहा ने मिलकर नाश्ता बनाया और टेबल पर लगा दिया। घर के सभी लोग नाश्ता करने आ चुके थे। और मम्मी थोड़ा जल्दी नाश्ता दे दो ना, वैसे ही सर्दियों की वजह से उठने में काफी लेट हो गई हूँ, कॉलेज भी जाना है। हाँ बेटा, ये लो पराठे खा लो।